नमस्कार सभी को। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र है वो कौन कौन सा है इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में वर्णन दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी कहते किसको है। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है जो अपने ग्रीक यूनानी जो भाषा है इसके ज्योग्राफिया शब्द से बना है। और इस ज्योग्राफिया शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक या यूनानी भाषा। और इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। और इस ज्योग्राफिया शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। किस शब्द? ज्योग्राफिया शब्द का। देखो, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी को चपटी माना है, तस्तरीनुमा माना है, और कुछ ने पृथ्वी को गोल माना है। तो पृथ्वी गोल होने के कारण इसे क्या कहा गया? भूगोल कहा गया। अर्थात देखो, भू धन्य गोल, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है गोलाकार में। तो पृथ्वी को क्या कहा गया? भूगोल कहा गया। अब बात करते हैं कि भूगोल का जो क्षेत्र है वो किस तरह का है। तो भूगोल का जो क्षेत्र होता है वो वर्णनीय विज्ञान है, अर्थात वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, विज्ञान से संबंधित है। और ये जो वर्णनीय विज्ञान है इसके अंतर्गत देखो किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? क्षेत्रीय जो परिप्रेक्ष्य होते हैं उनमें जो तथ्य होते हैं उन सब तथ्यों का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? भूगोल का जो क्षेत्र होता है वर्णनीय विज्ञान इसमें किया जाता है। अब देखो, जो भूगोल है वो किस पर जोर देता है? तो भूगोल में प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया गया है। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंतर्गत वर्णन किसका होता है? एक तो होता है प्रकृति का, ठीक है, दूसरा होता है मानव का। तो इन दोनों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? भूगोल है। और इन दोनों के अध्ययन के आधार पर ही भूगोल को दो भागों में बांटा है। इसकी दो शाखाएँ हैं, दो ब्रांच है। देखो, पहली क्या है? मानव भूगोल है जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। और दूसरा इसका जो भाग है, इसकी जो शाखा है वो है भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी। तो भूगोल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। देखो, जो मानव भूगोल है इसमें किस किस का वर्णन होता है? देखो, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण, संसार के सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में। तो देखो, एक तो भौतिक जो पर्यावरण है, ठीक है, और दूसरा जो सांस्कृतिक पर्यावरण, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है इसका अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण है, अर्थात मानव के द्वारा जितनी भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जितने भी क्रियाएं की जाती है, और निवास करने वाला जो स्थान है, स्थानों का जो वितरण है, इन सब का अध्ययन किसमें होता है? मानव भूगोल में। तीसरी चर्चा है कि संसार के सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किसमें होता है? मानव भूगोल में। कि जो संसार है वो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, समाज में अलग अलग प्रकार के उनके क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। तो इन सब का अध्ययन है वो किसमें? मानव भूगोल में किया जाता है। अब देखो, बात कर लेते हैं थोड़े कि भौतिक भूगोल में क्या आता है। कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। अब देखो, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे, जैसे कि भू भौतिकी है, खगोलीय भूगोल है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, जल विज्ञान है, हिमनद है, मृदा विज्ञान है, जैव विज्ञान है। इन सब का वर्णन तो किया जाता है भौतिक भूगोल में। अगर हम बात करते हैं कि मानव भूगोल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल आ जाता है, कृषि भूगोल आ जाता है, संसाधन भूगोल आ जाता है, जनसंख्या भूगोल आ जाता है, परिवहन भूगोल आ जाता है, ऐतिहासिक भूगोल आ जाता है, सामाजिक भूगोल आ जाता है। तो इस प्रकार से इतने जो क्षेत्र हैं इसमें मानव भूगोल के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र है वो आते हैं। अब आगे चलते हैं कि मानव भूगोल का अगर पूछें प्रादुर्भाव और विकास है वो कौन सी शताब्दी माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी माना जाता है। तो मानव भूगोल का विकास कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंतर्गत है वो माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता
किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है। और कहाँ के हैं ये? जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है ये। कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। दूसरा है फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इनकी परिभाषा वगैरह पूछ लेते हैं कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम बताइए, तो क्या है? एलन सेम्पल है। क्या नाम है? एलन सेम्पल। ये कहाँ की भूगोलवेत्ता है? अमेरिका की। तो ये प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। कौन? एलन सेम्पल। एलन सेम्पल कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल की क्या है? शिष्या है। और फ्रेडरिक रेटजेल कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है। अब बात कर लेते हैं, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो पूछते हैं एग्ज़ाम में कि संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? विडाल डी ला ब्लास ने किया था। किसने किया था? विडाल डी ला ब्लास ने। किसका, कौन सी विचारधारा? संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन। और ये कहाँ के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है? फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता कही जाती हैं। तो ये मुख्य मुख्य चैप्टर हो गए। अब हम देख लेते हैं कि मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं हैं वो क्या है, कौन सी है और किसने दी है। तो सबसे पहले हमने बात की थी फ्रेडरिक रेटजेल की। कौन थे फ्रेडरिक रेटजेल? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। तो इनके अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है? तो वो देखिए कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ध्यान रखना, इन्होंने किसका अध्ययन बताया मानव भूगोल को? एक तो मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध होता है, मानव समाज और धरातल के बीच का जो संबंध होता है, संश्लेषित अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल। और ये परिभाषा किसने दी है? फ्रेडरिक रेटजेल ने। दूसरा है एलन सेम्पल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। एलन सेम्पल कौन थी? फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या। तो इसने क्या कहा है मानव भूगोल के बारे में? देखो, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो सेम्पल ने क्या कहा है कि जो मानव भूगोल है वो किसका अध्ययन करता है? कि जो मानव है, कैसा मानव? चंचल मानव। ठीक है, तो मानव को कैसा बताया इसने? चंचल मानव बताया है। और पृथ्वी को कैसा बताया है? अस्थायी पृथ्वी। ठीक है, तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी का जो पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध होता है, क्यों कि मानव की प्रकृति भी परिवर्तनशील होती है और पृथ्वी की प्रकृति भी परिवर्तनशील होती है। तो इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। और ये परिभाषा किसने दी है? एलन सेम्पल ने। अब बात कर लेते हैं विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है। विडाल डी ला ब्लास कौन थे? संभववाद की विचारधारा देने वाले थे। तो इसने देखो क्या कहा है, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों का पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो ये परिभाषा देने वाले कौन थे? विडाल डी ला ब्लास थे। अब बात कर लेते हैं कि डिकेन और पिट्स जो थे, उन्होंने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्य जो भी किए गए हैं, क्रियाएं जो भी की गई, उनको समाविष्ट किया गया है। किसने किया है? डिकेन और पिट्स ने क्या कहा है? मानव भूगोल में कौन सी क्रियाएं आ जाती है? मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट वाली जो क्रियाएं होती है वो आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो परिभाषा है, ये मेन इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत बार पूछ लेते हैं परिभाषा दे करके, और इनके नाम पूछ लें तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है।